ये घटना 9 दिसंबर 2024 की, यानी आज से सिर्फ 6 दिन पहले की। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है। इसी ग्वालियर शहर में एक कॉलोनी है, राय कॉलोनी। इस कॉलोनी की रहने वाली एक महिला जिसका नाम कमला देवी कोष्ठा था और इसकी उम्र 80 साल थी। इस महिला की मौत हो जाती। इस महिला के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जिसका नाम डालचंद कोष्ठा था और छोटा बेटा जिसका नाम प्रेम नारायण कोष्ठा था। ये महिला अपने छोटे बेटे प्रेम नारायण कोष्ठा के साथ उसके मकान में रह रही थी। इस मकान में प्रेम नारायण कोष्ठा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और साथ ही उसकी माँ रहा करती थी। लेकिन 9 दिसंबर को अचानक ये खबर फैलती है कि प्रेम नारायण कोष्ठा की जो माँ है उसकी मौत हो चुकी है। आस पड़ोस के तमाम लोगों की वहाँ पर भीड़ लग जाती, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू कर देते और इस बीच बड़ा बेटा डालचंद कोष्ठा और छोटा बेटा प्रेम नारायण कोष्ठा अपने माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी बीच अचानक कुछ ऐसा होता है कि दरवाजे पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती। पुलिस मकान के अंदर आती और घर के अंदर आने के बाद जो कमला देवी कोष्ठा है उनकी बॉडी को अपने कब्जे में लेती और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। असल में इससे पहले कुछ होता ही है कि जब पड़ोसियों का तांता इस घर में लग जाता है, आस पड़ोस के लोग इस घर में आते हैं, उन्हीं में से एक पड़ोसी की नज़र अचानक कमला देवी कोष्ठा की गर्दन पर पड़ती। जैसे ही उसकी नज़र उस गर्दन पर पड़ती तो वो देखती कि कमला देवी कोष्ठा की गर्दन पर उंगलियों के निशान पड़े हुए, जिसकी वजह से उसे ये शक होता है कि ये मामला नेचुरल डेथ का नहीं बल्कि हत्या का है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और कॉल करने के बाद पुलिस को ये अंदेशा जताती कि इस महिला की मौत नेचुरल नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। इस बीच परिवार के लोग बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस उन्हें बॉडी देगी तो वो उसका अंतिम संस्कार करेंगे, और पुलिस भी ऐसा ही करती। तमाम जो सैंपल्स लेने थे वो सारे सैंपल्स लेने के बाद बॉडी को परिवार के लोगों के हवाले कर देती। परिवार के लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते और अस्थियाँ अभी घर में पड़ी होती। इसी बीच 13 दिसंबर यानी सिर्फ 4 दिन के बाद पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती, जिसके बाद पुलिस जब उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो देखती है कि वाकई में उस महिला की जो मौत है वो नेचुरल नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, और हत्या उसका गला घोट कर किया गया है, जिसकी वजह से उसके गर्दन की जो हड्डी वो भी टूट चुकी है। पुलिस जैसे ही ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखती और फ़ौरन इस मामले में, हत्या के मामले के तहत मुकदमा दर्ज करती और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद कमला देवी कोष्ठा के जो 2 बेटे थे उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने का पीछे का कारण ये था कि इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को सिर्फ कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसके बाद पुलिस को ये जानकारी और ये जो पड़ोसियों से इत्तला मिली थी ये काफ़ी थी इन दोनों बेटों को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछती कि क्या तुम लोगों ने ही तो अपनी माँ की हत्या की है, तो शुरुआत में वो सारे लोग इनकार करते, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती तो दोनों बेटे अपनी माँ की हत्या के जुर्म को कबूल कर लेते हैं, और ये दोनों बेटे कबूल करते हैं कि हाँ उन्हीं ने अपनी माँ की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस इसके पीछे का कारण और किस तरीके से उसकी माँ की हत्या की गई है वो सारी चीज़ें पूछना शुरू कर देती। तो फिर निकलकर एक लंबी कहानी सामने आती, और वो कहानी ये होती कि असल में 6 महीने पहले जब इसकी माँ की थोड़ा हालत ख़राब होना शुरू हुई थी, इससे पहले माँ चलती फिरती थी, लेकिन अब तक उसकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। अब उसकी माँ बेड पकड़ चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों बेटों में आपसी विवाद होने लगा कि माँ किसके पास रहेगी। जो बड़ा बेटा था डालचंद कोष्ठा वो अपने मकान में इसे रखना नहीं चाहता था, और छोटा बेटा जो प्रेम नारायण कोष्ठा था वो भी अपने मकान में इसे नहीं रखना चाहता था। इन दोनों के ना रखने के पीछे का जो कारण था वो ये था कि असल में बड़ा बेटा डालचंद कोष्ठा अपने ससुराल के मकान में रहता था, यानी वो मकान उसकी सास का था, जिसमें डालचंद कोष्ठा, उसकी पत्नी और उसकी सास रहा करती थी। और जो प्रेम नारायण कोष्ठा था वो उसी कॉलोनी में, राय कॉलोनी में किराए के मकान पर रहा करता था। ये दोनों अपने मकान में रखने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद इनके बीच काफ़ी विवाद भी होता था। जिसके बाद फिर ये दोनों पुलिस में शिकायत भी किए थे। पुलिस इन दोनों की काउंसलिंग करती और पुलिस के साथ कोई एक संस्था भी होती जो इन दोनों की काउंसलिंग करने के बाद ये
प्रोग्राम में लाया जाता है, ये तय किया जाता है कि दोनों बेटों को एक एक महीने अपनी माँ को अपने पास रखना पड़ेगा। इस शर्त पर ये दोनों बेटे राजी भी हो जाते हैं। और इस वक्त ये जो माँ थी वो छोटे बेटे प्रेम नारायण कोष्ठा के मकान में रह रही थी। इस बीच असल में होता ये है कि ये दोनों अपनी माँ को रखना नहीं चाहते। इसी के चलते ये दोनों अपनी माँ को जान से मारने की तैयारी करते। इसमें सबसे पहले ये दोनों एक हो जाते। अभी तक इनके बीच आपसी लड़ाई थी, लेकिन माँ को रास्ते से हटाने के लिए ये दोनों एक हो जाते और माँ को मौत के घाट उतारने के लिए इन्होंने सबसे पहले प्लान ये किया कि ये अपनी माँ को अपने छत पर यानी मकान के छत पर एक तिरपाल लगाकर इस ठंड में वो रखते थे। और इस ठंड से वो महिला, वो बूढ़ी जो कि 80 साल की उम्र की थी, कमला देवी कोष्ठा, वो कराहती थी। आस पड़ोस के लोग अपनी पहचान ना बताने की शर्त पे पुलिस को ये भी बताते हैं कि वो महिला रात भर कराहती थी। जिसके बाद हम लोगों ने छिप छिपाकर अपने घर से छलांग लगाकर उसके घर में जाकर उस महिला को कपड़ा भी दिया करते थे, उसे खाने को भी दिया करते थे। ये दोनों बेटे अपनी माँ को इस कदर सताया करते थे कि ये दोनों अपनी माँ को खाना, पहनना, इन सारी चीज़ों से महरूम रख चुके थे। जिसके बाद जब ये देखते हैं कि ठंड से इसकी माँ की मौत नहीं हो रही, तो ये दोनों बेटे एक रात प्रोग्राम तय करते हैं। वो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से वो तय करते हैं कि वो जो बड़ा बेटा डालचंद कोष्ठा है और छोटा बेटा प्रेम नारायण कोष्ठा है, ये दोनों शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद जब इसकी माँ छत पर सो रही थी तो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं और बड़ा बेटा अपनी माँ के हाथों को पकड़ता है और छोटा बेटा अपने हाथों से अपनी माँ के गले को दबाता है और इतनी तेज़ी से दबाता है कि उसकी माँ की सांस ही नहीं बल्कि उसके गले की हड्डी भी टूट जाती है और उसकी माँ मौत के घाट उतर जाती है। अब ये दोनों उसे मारने के बाद अभी तक ये बात सारी छिपाए हुए होते हैं। जिसके बाद 9 दिसंबर की दोपहर में ये ऐलान करते हैं कि उनकी माँ की मौत हो चुकी और वो जल्दबाजी में इसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक पड़ोसी जो शुरुआत से ये सारे मंजर को देखती आ रही थी, वो इनके परिवार में क्या चल रहा है उस पर नज़र रखी हुई थी। इसकी वजह से उसे ये शक होता है और शक की वजह से वो पुलिस को कॉल करती, जिसके बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती। लॉकअप में ये दोनों घड़ियाली आंसू भी बहाते। वो इस बात का इकरार भी करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जबकि जो पिछली कहानी थी उसमें ये भी सामने आता था कि असल में जो माँ थी वो अपने छोटे बेटे प्रेम नारायण कोष्ठा को बहुत ज़्यादा मानती थी, उसे सबसे ज़्यादा लाड प्यार करती थी। लेकिन जिस माँ की गोद में ये दोनों बच्चे पले, जिस माँ की गोद की गर्मी ये दोनों बच्चे पाए, उसी माँ को आखिरी वक्त जब उस माँ को उनके बेटे को ज़रूरत थी, उस वक्त ये दोनों बेटे अपनी माँ के लिए दरिंदे बन जाते हैं। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।